फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इस सर्दी में अपनों का और खुद का ख्याल रख रहे होंगे। और मैं सभी हाउसवाइफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना ख्याल आप तो बहुत ही ज़्यादा रखिए, क्योंकि आप पे एक पूरा परिवार, पूरा एक घर का जो सदस्य है सब निर्भर होते हैं। तो आप जब तक खुद को ठीक नहीं रख पाएंगे तब तक अपने फैमिली का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो खुद का ध्यान सबसे पहले रखिए और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। सर्दियाँ अभी ना बहुत ही बढ़ रही है, कल मैंने बताया था और आज भी कह रही हूँ, क्योंकि सर्दी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। मम्मी से बात होती है मेरी तो वो बताती हैं कि अभी 2-3 दिनों से सर्दी इतनी तेज़ मतलब हो गई है ना, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन अभी ज़्यादा हो गई है। और वही उसका उल्टा हो रहा है, इधर में अभी हल्की-हल्की लग रही है, कुछ कम है, पहले ज़्यादा लग रही थी, 2-3 दिन से कम लग रही है। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं इधर अपना सारा बिस्तर वगैरह समेटने में लग गई हूँ। आज है बुधवार, तो आज ना जैसे ठंडी कम रहती है ना तो नींद भी जल्दी खुल जाती है, लेकिन अगर ठंडी ज़्यादा रहती है ना तो नींद भी नहीं खुलती। तो आज अभी तो हमारे यहाँ ठंडी कम चल रही है। तो मेरा नींद ना सुबह लगता है कि 5:15 बजे खुला था, लेकिन फिर ना धीरे-धीरे उठते-उठते करके पौने 6 हो गया था। 6 बजे तक उठ के मतलब उठने के बाद ना थोड़ा-सा बिस्तर से उतरो ठंड के टाइम में तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो 6 बजे तक करके जाके मैं उतरी, मतलब उठ के थोड़ी देर हस्बैंड से बातें चल रही थी। फिर मैं जा कर के 6 बजे उठी हूँ बिस्तर से और फिर लग गई थी अपने कामों में। तो सारे जो रात के बर्तन होते हैं वो मैं सुबह में ही धोती हूँ, तो सारा बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है और किचन को भी साफ़ कर लिया है। कल मैंने रात में लिट्टी बनाई थी ना, तो रात में किचन बहुत ज़्यादा मतलब ये फैल जाता है मेरा जब लिट्टी बनाती हूँ तो, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सारे बर्तन वगैरह धोए और मैं रात में ना किचन को नहीं समेट पाई थी, क्योंकि ना मैं खड़ी-खड़ी इतना थक गई थी ना, लिट्टी बनाने में ना बहुत टाइम लगता है और बहुत टाइम खड़ा भी होना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से मैंने रात में ना किचन को समेटा ही नहीं था। तो सुबह मैं उठ के सबसे पहले किचन में गई और मैंने किचन को सब ठीक किया, सारा कुछ मतलब करने के बाद बर्तन धोए, किचन में झाड़ू कर लिया है मैंने। उसके बाद इधर मैं आई हूँ बेडरूम में। तो कुहू भी आज थोड़ी जल्दी ही उठ गई थी और उठने के साथ ही सुबह ना ये थोड़ा-सा टीवी देखती है, तो मैंने इधर इसको इसके लिए टीवी लगा दिया था। हस्बैंड अभी बाथरूम में थे, तो मैं सोची कि चलो मैं ना पहले ये बेड जो है वो सही कर लूँ, क्योंकि फिर वो आएँगे तो फिर बेड पे बैठेंगे। उसके बाद फिर अभी मैं इस पूरे रूम में ये कर लूँगी झाड़ू, थोड़े बहुत सामान इधर-उधर जो बिखरे पड़े रहते हैं वो मैं समेट लेती हूँ। अभी सर्दियों में ना मुझे ज़्यादा मतलब समेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धूल वगैरह वैसे तो ज़्यादा पड़ते नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ धूल होती भी नहीं है और फिर अभी ना सर्दी की वजह से हवा वगैरह भी उतना चलता नहीं है, तो धूल गर्दे होते नहीं हैं। तो मैं ना जैसे जो भी चीज़ है मैं उतना ज़्यादा झाड़ती ही नहीं हूँ। दिन में एक बार कर लूँ तो बहुत है, जो कि मतलब जिसको डेली यूज़ करें ना वो सारी चीज़ें, बाकी जो चीज़ जहाँ रखी रहे तो उसको मैं वीक में एक बार भी साफ़ करूँगी तो बहुत है, नहीं तो मैं भी साफ़ सफाई बहुत कम ही कर रही हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पूरे रूम की सफाई मैंने कर ली थी, तो उसके बाद अब मैं झाड़ू कर ले रही हूँ। पूरे रूम में झाड़ू करने के बाद मैं कर लूँगी पोछा और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। आज मुझे ना थोड़ा-सा टाइम इसलिए मिल गया क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, और सुबह जल्दी उठ जाइए ना तो काम भी सारे ना टाइम पे हो जाते हैं। तो सुबह उठने के तो फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, लेकिन वही है अभी ठंड के टाइम में ना उठ नहीं पाता है कोई भी इंसान, और जिनकी आदत रहती है उनके लिए ठंड हो या गर्मी हो कुछ भी हो वो तो उठ ही जाते हैं, लेकिन मेरी नींद नहीं खुलती है। मैं तो 6 बजे ही उठती हूँ, मतलब 6 बजे के आस-पास, 6 बजे, साढ़े 5 बजे या फिर साढ़े 6 बजे ऐसे करके मेरा नींद जो है वो खुलता है। तो आज जल्दी उठी थी तो सारे काम वगैरह भी हो गए हैं, उसके बाद मैंने पूजा भी कर लिया है। और जिस दिन ना पूजा से शुरुआत होता है दिन का, उस दिन ना सच में इतना मन को सुकून मिलता है। मैं खुद का बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं रोज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी थोड़ी-सी आदत है, जब तक घर को मैं ठीक से साफ-सुथरा ना करूँ ना, चीज़ों को सही से करके सारा कुछ मतलब नहाऊँ-धुआऊँ नहीं, तो फिर मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता। वैसे मैं तो चाहूँ तो मैं कर पाऊँगी हर एक दिन, क्योंकि सुबह उठ के झाड़ू करके और पोछा लगा के मैं नहा लूँ, लेकिन फिर ना घर पूरा फिर वैसे ही फैला रहता है और फिर नहाने के बाद ना फिर घर को झाड़ने का मन नहीं होता। इसी वजह से हर रोज़ मैं ना पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, किसी-किसी दिन ही हो पाता है। लेकिन जब भी करती हूँ मन को बहुत सुकून मिलता है, तो आज मुझे टाइम मिला था तो मैंने पूजा कर लिया
और नाश्ता आज मुझे उतना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। रात में मैंने लिट्टी बनाई थी ना, तो उसमें से लिट्टी कुछ बची हुई थी। अभी मैं खुद के लिए कुछ बना लूँगी खाने के लिए। हस्बैंड मेरे लिट्टी ही खा के ऑफ़िस चले गए हैं। और यहाँ पे तिल मैंने डाला था, सुबह ही मैंने धो के तिल डाल दिया था, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ तिल का लड्डू। टाइम मिल ही गया है तो क्यों ना टाइम का सही से फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि कब से मैं सोच रही थी तिल का लड्डू बनाने के लिए, टाइम ही नहीं हो पा रहा था वैसा। और अभी ना मतलब 10 बज रहा है, 10 बजे तक सारे काम जो है ख़त्म हो गए हैं। तो अभी अगर मैं लग जाऊँगी बनाने में लड्डू, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में सारे बन जाएँगे। तिल को धो के मैंने डाल दिया था कि जो भी कचरे वगैरह हैं वो सारे निकल जाएँगे, और उसमें थोड़े कंकड़ वगैरह, क्योंकि घर के तिल में ना होता ही है, और घर का तिल थोड़ा-सा अलग भी होता है। अगर यही मार्केट से लाइए तो आपको फ्रेश-फ्रेश मिलेगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब जो है मैंने कपड़े भी धोए थे, तो वो सारे कपड़े लेकर के आ गई हूँ मैं। ये कपड़े कल के थे जो कि मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए, तो ये कपड़े सूख गए हैं। सुबह से आज धूप अच्छी निकली हुई थी, तो सारे कपड़े सूखे हुए हैं, तो सबको मैं उठा कर के रख ले रही हूँ अभी। मोड़ूँगी बाद में, क्योंकि सबसे पहले मुझे लड्डू बनाने हैं। कहीं उसमें टाइम अगर ज़्यादा चला गया तो फिर खाना भी बनाना होगा दोपहर का मुझे, तो दिक्कत होगी। कपड़े तो मैं शाम तक भी मोड़ लूँ। इसीलिए मैं यहीं से कपड़ों को ना मोड़-मोड़ के रख ले रही हूँ, ताकि सिकुड़े ना। तो सारे कपड़े उठाने के बाद अभी सारे कपड़े यहाँ पे मैं डाल लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ता करके मैं सीधा लगूँगी लड्डू बनाने के लिए। तो इस बार जब अभी मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से सामान मँगाया था, तो उसमें मैंने ना वो जो मुरमुरे होता है वो भी मैंने मँगाया है, वो मैं कुहू के लिए मँगाई हूँ। उसका भी मैं लड्डू, मतलब जो लाई हम लोग बोलते हैं, लड्डू नहीं लाई बोलते हैं, तो वो बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे के लिए ना वो बहुत ही अच्छा रहता है। तिल वाले बच्चे थोड़े कम खाते हैं, लेकिन वो वाला ना बहुत ही चाव से खाते हैं। जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो हम लोग भी बहुत खाते थे, और वो जो मार्केट से आता है उसमें ना गुड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोच रही हूँ घर पे बना दूँगी, यहाँ तो वैसे मिलना नहीं है मार्केट में, वो वाला भी नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ घर पे बना दूँगी ना, तो अभी सर्दियाँ हैं तो कुहू के लिए ठीक भी रहेगा, खाएगी जब भी मन होगा उसका। कल के व्लॉग में कमेंट आया था अपर्णा जी का कि मैं कब से अपने फ़ोन को चेक कर रही थी खोल-खोल के, कि मतलब कब आपका ब्लॉग आए और मैं फर्स्ट लाइक और कमेंट करूँ। तो उनसे मिस हो गया था, तो इसलिए वो उन्होंने बोला था सॉरी। तो देखिए ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि हर कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा यूट्यूब पे मतलब एक्टिव ही रहे। दिन भर लेडीज़ के कितने सारे काम होते हैं, तो हमें काम के साथ-साथ और थोड़ा बहुत यूट्यूब भी मतलब देख चला लेता है आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन ही एक्टिव रहिएगा। और फिर ना मेरा जो है ब्लॉग का कोई टाइमिंग भी नहीं रहता। टाइम इस वजह से इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ना, समय मिल ही नहीं पाता कि मैं किस टाइम पे ब्लॉग जो है अपना एडिट करके कंप्लीट रखूं, और एक टाइम फिक्स कर पाऊँ कि मैं किस समय ब्लॉग डालूँगी, ताकि आप लोग भी कंफर्म रहे कि हाँ इतने बजे ब्लॉग आता है। तो इस वजह से अभी थोड़ी-सी दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए आप लोग को सॉरी बोलूँगी मैं। आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए मेरे ब्लॉग को, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब सेट कर पाऊँ अपने टाइम टेबल को और यूट्यूब के टाइम टेबल को। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ अपना बनाने के लिए लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने तिल को सुबह धोया था, और ये जो है पूरा पानी इसका निकल गया है। जो मार्केट वाला तिल होता है उसे तो हम सीधा भूनने लगते हैं डायरेक्ट, मतलब बिना उसको धोने का ज़रूरत तो नहीं पड़ता। लेकिन जो घर वाला होता है उसे धोने की ज़रूरत पड़ती है, और धोने की वजह से उसमें नमी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भूनने में भी ना ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और अब मैं इसको भूनूँगी, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, ताकि अच्छे-अच्छे से भुनेगा ना धीरे-धीरे, तो सारा पानी जो है वो भी सूख जाएगा, और अंदर तक तिल जो है अच्छे से पकेगा। और इसको पकने का पता कैसे चलता है, जब आपका तिल पक जाएगा ना, पकना शुरू होता है, उस समय इसमें से ना आवाज़ें आती हैं, और जब आपका तिल पक जाए तो आवाज़ आना बंद हो जाएगा, और एक सूंधी-सूंधी सी जो खुशबू होती है ना, वो आपके पूरे किचन में फैल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए तिल जो है मैंने भून लिया है, निकाल दिया है ठंडा होने के लिए एक थाली में। उसी कढ़ाई में मैं मूँगफली डाल दी हूँ भूनने के लिए, क्योंकि मैं तिल वाले लड्डू में मूँगफली भी डालूँगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ में इधर चलिए अब हम चाशनी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इस वाले कढ़ाई में डाल दे रही हूँ पानी, लगभग 1 करीब के आस-पास। उसके बाद जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक इधर मैं गुड़ को काट लेती हूँ। तो गुड़ जो ये मैं लेकर आई थी ना, वही वाला गुड़ है।
सोच रही हूँ अभी थोड़ा बना लूँ और थोड़ा गुड़ बचा के रखूँ, ताकि जब आता है ना मकर संक्रांति उस टाइम बनाने के लिए। यहाँ पे लड्डू वगैरह मिलते नहीं हैं, या ना तो तिल के मिलेंगे, ना मुरमुरे के मिलेंगे, या ना आपको तिलकुट, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे। तो मैं, अगर ये रहेगा, गुड़ रहेगा, तो मैं घर पे भी बना लूँगी, इसलिए मैं थोड़ा-सा गुड़ बचा कर के रखूँगी। और यहाँ पे गुड़ को काट करके और मैं मतलब मेज़रमेंट के लिए कटोरी से करके नाप लूँगी, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ। जब घर पे बनता था ना तो मम्मी बनाती थी। मैंने कभी मतलब खुद से ट्राई नहीं किया है, देखते हैं कैसा बनता है। क्योंकि देखी हूँ मैं, मुझे पता है कि कैसे बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब देख के इंसान को आ जाए। तो गुड़ को मैंने काट लिया है और अब चलिए इसको मैं चाशनी बनाने के लिए डालूँगी। तो ये गुड़ ना फ्रेश वाला गुड़ है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो गुड़ में थोड़ा-सा गंदा आता है ना, उस अगर वो वाला रहता, तो इसको पहले ना छानना पड़ता। तो इस वाली कटोरी से ना मैंने 2 कटोरी गुड़ लिए हैं, और तिल के हिसाब से, क्योंकि तिल हमारा 3 कटोरी था और 1 कटोरी मूँगफली, तो 4 कटोरी हो जाएगा। तो जितना तिल रहेगा उसका आधा गुड़ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अब इसको अच्छे से पकने देंगे। फुल फ्लेम करके थोड़ी देर पकाएँगे, और जब ये पकना शुरू हो जाएगा, इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएँगे, तो फ्लेम को मैं मीडियम कर दूँगी। और इस तरफ मेरा मूँगफली भी भून रहा है, और यहाँ पर बबल्स आने शुरू हो चुके हैं गुड़ में, तो अब इसको पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। तब तक मैं मूँगफली के छिलके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए गुड़ जो है आधा पक चुका है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने तिल का लड्डू खाया है बताइएगा, या फिर मुरमुरे वाली लड्डू किस-किस ने खाई है? और किस-किस को बनाने आता है ये भी ज़रूर से बताइएगा। मैं तो पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। बस ये उम्मीद है कि बस बना लूँगी अच्छा, क्योंकि ये ना बड़ा ही रिस्क वाला चीज़ रहता है। थोड़ा-सा भी हार्ड हो गया ना तो फिर ना लड्डू जो है बिल्कुल टूटेगा नहीं, और थोड़ा-सा भी चाशनी अगर कम रह गया पका हुआ, तो फिर ना जो लड्डू रहता है वो पूरा फैल जाता है, बनता ही नहीं है। तो यहाँ ना लगभग गुड़ जो है तैयार हो ही चुका है, बस थोड़ी देर और पकेंगे। तो मैं ना चाशनी को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, पानी में गुड़ को थोड़ा-सा डाला है मैंने, तो अभी ना थोड़ा-थोड़ा सा फैल ही जा रहा था, और ऐसे जब मैंने हाथ में उठा के देखा, तो चिपचिपा सा लग रहा था, तो अभी चाशनी ना तैयार नहीं हुई थी। और यहाँ पर उसके बाद ना मैं भूल ही गई यहाँ का मतलब शूट करना, मेरे दिमाग से ही निकल गया। चाशनी जब रेडी हुई तब मैं भूल गई, तो उसके लिए सॉरी, बाकी मैं बता दूँगी अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो। तो चाशनी बन गई थी, तो मैंने सबसे पहले मूँगफली डाल के मिला ली थी, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा तिल डालूँगी। फ्लेम अभी मैंने ना बिल्कुल लो रखा है, बंद नहीं किया है मैंने। अभी जब पूरे अच्छे से मिल जाएँगे ना तिल और गुड़ जितने हैं सारे, तब जा कर के मैं फ्लेम को बंद करूँगी। और बहुत जल्दी-जल्दी मिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर ना हार्ड होने लगता है, जैसे ही ठंडा होगा हार्ड होने लगता है। तो मैंने ना गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि फिर अगर गुड़ कहीं थोड़ा-सा भी ज़्यादा पक गया, तो फिर ना कड़वा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता खाने में। फ्लेम बंद कर दिया है और फटाफट से मैं अब यहाँ मिला ले रही हूँ। इससे पहले मैंने जो लिया था ना मिलाने के लिए, इसको हम लोग छोलनी बोलते हैं। तो इससे क्या ना पतला था, इस वज़ह से ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, इधर-उधर हिल रहा था। फिर मैंने ये वाला कलछुल लिया और कलछुल से अच्छे से सारे सबको मिलाए, और सबसे पहले मैंने बर्तन से निकाल दिया, क्योंकि उसमें फिर लगे रह जाएँगे ना, तो फिर बहुत दिक्कत होता है ठंडा होने के बाद निकलने में। तो यहाँ पे मैंने हाथों में लगा लिया है थोड़ा-सा पानी, और एक थाली ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा-सा घी लगा दिया है, ताकि जब मैं इसमें लड्डू रखूँगी ना तो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा देखिए मैं तिल को लेकर के और इस तरह से मुट्ठी में अपने बाँधते जा रही हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा बन रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने खुद बनाए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पहली बार ट्राई करते हैं ना, तो मन में एक थोड़ी-सी घबराहट ज़रूर रहती है कि पता नहीं कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। और यहाँ पर तिल और गुड़ दोनों ही चीज़ें बहुत महँगी है, ख़ास करके गुड़ तो इतने महँगे हैं, और ऊपर से ख़राब हो जाता तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता। तो सारे लड्डू जो थे अच्छे से बन रहे थे, थोड़ा-सा गर्म था ना, इसलिए हाथों में थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था। और घर पे जब ये चीज़ें बनती है ना, तो 2-4 लोग रहते हैं, तो मिल-जुल के बना लेते हैं फटाफट से। लेकिन यहाँ पर मैं अकेली थी, फिर भी मैंने सारा बना लिया। उसके बाद ये सेम प्रोसेस में मैंने जो मुरमुरे वाले होते हैं वो भी बनाए हैं। तो अभी ना बस मैं इतना बना रही हूँ जितना कि को खा सके, और अगर वो खाती है तो बीच में भी फिर मैं लाके ज़रूर बनाऊँगी। तो ये मेरा देखिए तिल वाला लड्डू जो है बन के तैयार है, कितना सारा बना है ना। और मुरमुरे वाले भी बहुत सारे थे, मतलब जितना मैंने सोचा था उतना बन गया था।
और ये जो था ना तिल वाला लड्डू, इसमें से एक अलग शाइन आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख कर के। मैं बहुत खुश हुई कि चलो पहली बार में ही ना मैंने इतना अच्छा बना लिया। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा दोनों लड्डू? आप लोगों ने बनाया, नहीं बनाया, और नहीं बनाया तो कब बनाने वाले हैं ये भी ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल मेरे तो बन के रेडी हो चुके हैं, अब ये दिसंबर तो पार कर ही देंगे। फिर जनवरी में मैं बनाऊँगी एक बार जब मकर संक्रांति आएगी तब। तो यहाँ पे तिल और मुरमुरे की लड्डू बन कर के रेडी हो चुकी है। साइड में मैंने रख दिया है और उसके बाद लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि टाइम जो है हो चुका था, 1 बज गए थे मुझे इतना सब कुछ करते-करते। जितना जल्दी आप लोगों ने देखा ना उतना जल्दी बनता नहीं है यार, बहुत टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने में। फिर भी मैंने कर लिया और मुझे खुशी होती है जब मैं कोई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, उसमें मैं सफल हो जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और अभी जो आप स्माइल मेरे चेहरे पे देख रहे हैं ना, ये भी स्माइल जो है वो एक अलग खुशी की मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे मिला एक गुड न्यूज़ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या मैं बताऊँ, अभी नहीं बताऊँगी मैं आप लोगों को। फ़िलहाल आप लोग गेस करिए और ये खुशी सिर्फ़ मेरे अकेले की नहीं है, आप सभी लोगों की है। जल्द ही शेयर करूँगी आप सभी के साथ में, तब तक आप लोग ना गेस करके मुझे कमेंट करिए कि क्या हो सकती है। और यहाँ पर सारा किचन वगैरह जो है साफ़-सुथरा कर लिया है मैंने। पूरा किचन ना पूरा भर गया था, एकदम बहुत फैल गया था, बस अब बर्तन धोना बाकी रह गया है। और जो लड्डू बनाया ना उसे मैंने बस ऐसे ही अभी पॉलीथीन में बांध के रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी डब्बा नहीं है। यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है बर्तन धोने के लिए और पूरा रूम वगैरह जो है साफ़-सुथरा हो चुका है, किचन मैंने साफ़ कर दिया है। कुहू को रेडी कर दिया है ट्यूशन लेके जाने के लिए। तो अब मैं आऊँगी कुहू को ट्यूशन छोड़ के, उसके बाद बर्तन धोऊँगी और शाम का दिया वगैरह दिखाना है। और ये सारे कपड़े जो सुबह उठा के लाई हूँ सो और अभी फिर लाई हूँ सारे कपड़े जो हैं सब अभी मुझे मोड़ के रखने हैं, तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। फिलहाल आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट ज़रूर से करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और प्यारे-प्यारे से कमेंट करिएगा ताकि मैं आप सबके कमेंट को पिन कर सकूँ।